and this is the ds, which is very small distance, and this distance is very small. So when the piston is moved, there is a change in the volume and the work done is equal to P into dV. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। ओके, नाउ सेम सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सपोज हमारा पिस्टन अभी मैंने ऐसे करके दिखाया था, नाउ मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूं। तो जो प्रोसेस है, इन द प्रोसेस द वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2। टोटल वॉल्यूम कहां से चेंज हो रहा है? V1 से V2। सपोज पिस्टन हमारा यहाँ पे था और मूव करते करते गैस के प्रेशर की वजह से यहां तक आएगा, तो टोटल इस तरीके से प्रोसेस हो रही होगी। बट वी आर कंसिडरिंग अ स्मॉल पोर्शन, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन द DW। ओके, सो द DW इज द वर्क which is equal to pressure into dV, change in volume. So the pressure exerted by the gas and change in volume due to which, okay, so due to this pressure there is delta V change in the volume, so which define the work dW। यहां तक समझ में आया? तो जो हमारा डेल्टा dW था वो कितना है? P dV। ओके, अगर आप इस चीज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, सपोज दिस इज द प्रोसेस, ये कोई प्रोसेस हो रही है, ओके, जिसमें जो हमारा जो सिस्टम है वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। सो वी आर चेंजिंग अवर इक्विलिब्रियम स्टेट फ्रॉम स्टेट पॉइंट 1 to 2, so a process is occur, and during this process the system follow the series of equilibrium state which give you the path of this process. So this is the path of this process. Now we are taken a small portion where the work done is P dV, okay. So if you compare this equation with this diagram, you can see, can you, कोई बता सकता है बेटा ये क्या है? इसका मतलब क्या है? P into dV का मतलब क्या है जो ये वर्क दिखा रहा है? और इस डायग्राम को देख के बता सकता है कि ये जो वर्क बोल रहे हैं DW P into dV, ये क्या शो कर रहा है? एनीवन? सर एरिया अंडर द क्लोज कर्व। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से रेक्टेंगल है जिसकी ये डिस्टेंस कितनी थी? अगर ये पूरा टोटल कितना है? वॉल्यूम dV दिखा रहा है यहाँ पर। अगर ग्राफ में देखेंगे तो ये जो आपकी एक्स एक्सिस है यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम, और अबव एक्सिस में क्या है? प्रेशर। तो यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रेशर P है और ये वाला डिस्टेंस कितना है? dV। तो जो ये वाला एरिया होगा इसको हम रेक्टेंगल कंसिडर कर सकते हैं। तो वी कैन राइट फॉर अ स्मॉल पोर्शन P इंटू dV। ये किसकी समझ में नहीं आया? So the process curve on a PV diagram is equal, okay, equal in magnitude to the work। तो जितना ये एरिया है ये किसके बराबर है? जो ये वर्क हमने कैलकुलेट किया था। यहां तक क्लियर? किसी को डाउट? अनुज? यस सर। कोई डाउट बेटा इसमें? ये चीज क्लियर है कि जो ये हमने वर्क कैलकुलेट किया था, स्मॉल वर्क DW, वो किसके बराबर है? PdV। और वो किसके बराबर है? यहाँ पर जो एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है इस वाले कर्व के अंडर में जो क्लोज एरिया आ रहा है इस वाले वर्क के बराबर है। ओके, आगे बढ़ूं? ओके, सपोज फॉर अ स्मॉल पोर्शन वी हैव वर्क DW इक्वल्स टू P इंटू dV। ओके, नाउ if our process is going like that, process state 1 to 2, so for the entire process what is the work done? क्या होगा पूरी प्रोसेस के लिए? वर्क डन क्या होगा बेटा? हमारे पास क्या है? एक सिर्फ छोटे से पोर्शन के लिए वर्क डन है जो कितना है? dV। तो अगर हमको पूरी प्रोसेस के लिए वर्क कैलकुलेट करना है तो कितना होगा? W इक्वल टू इंटीग्रल P dV। वेरी गुड। किसने बताया बेटा? अनुज, वेरी गुड बेटा। So we will do the integration of, so integration of DW is W and integration of PdV. Okay, so when we do the integration we will get the area of this curve. So we will get the area under this curve. So the entire area represent the work transfer during this process. तो कभी भी कोई भी प्रोसेस हो रही है उसके अंडर जो एरिया है वो क्या शो कर रहा है? उसका वर्क ट्रांसफर। ओके, so we can say the work done in the process 1 to 2 is equal to the area under the curve on PV diagram. Clear? But एक चीज और ध्यान रखनी है, when projected on volume axis, तो हमेशा इसको जो प्रोजेक्ट करना है वो वॉल्यूम एक्सिस पे करना है, क्योंकि यहां पर क्या है? ये dV। ओके, तो जब भी प्रोजेक्ट करेंगे तो किस पे एक्सिस पे करेंगे?
वॉल्यूम एक्सिस पे। कभी ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि वॉल्यूम एक्सिस यहां पर बनी हो और प्रेशर एक्सिस यहां पर बनी हो, अगर उस केस में अगर आपने प्रेशर एक्सिस पे कर दिया तो गलत हो जाएगा। ओके, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गई सर। सो वर्क Clear है डन, सर। area under the curve on PV diagram and it is projected on volume axis. Okay. So we also know that work is the energy interaction. वर्क है एनर्जी इंटरेक्शन। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर सर वॉइस आपकी। क्लियर नहीं है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं यस है। सर। अब क्लियर है बेटा? अब है सर। क्लियर? आकाश क्लियर है बेटा? यस सर। सर कुछ Yes, बैकग्राउंड sir. नॉइज आ रही है सर। सही है सर। या सर आयुष का सर वो खुला हुआ माइक, आयुष गोपाल। बेटा जिसका भी माइक खुला हुआ माइक बंद कर दीजिए, उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा होगा। नाउ इट इज क्लियर आई थिंक। ये सर ये अब ठीक है। Okay. So work is the energy interaction between the system and surrounding. Okay. And it is the boundary phenomena like heat. So heat and work both appear or both recognize at the boundary of the system. Okay. So जब भी एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ वर्क और हीट सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगी, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वर्क है या हीट है। If the energy transfer is by the virtue of temperature difference, then it is heat, and if it is not by the virtue of temperature difference, then it is work. तो जब भी क्या होगा, सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस करेगी एनर्जी, तो अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नहीं है तो वो किसके कारण है? वर्क के कारण है। तो ये जो वर्क है ये कैसा फिनोमिना है? बाउंड्री फिनोमिना। ओके। एंड हीट एंड वर्क आर द डायरेक्शनल क्वांटिटी। ये मैंने आपको बताया था कि वर्क ट्रांसफर जब क्या होता है, सिस्टम जब वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। इसी तरह हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम पॉजिटिव होता है और हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो इट मींस जब भी आप वर्क इंटरेक्शन या हीट इंटरेक्शन की बात करेंगे तो साथ में उसकी डायरेक्शन की बात जरूर करेंगे। इफ यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड, योर आंसर इज रॉन्ग। तो जब भी कभी भी क्वेश्चन में आपको कोई वर्क इंटरेक्शन निकालने को आएगा तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, या फिर लिखना पड़ेगा कि सिस्टम से सराउंडिंग को जा रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम को आ रहा है। अगर आप सिर्फ क्वांटिटी लिख के छोड़ देते हैं कि 50 किलो जूल आ रहा है आपका वर्क, तो वो आंसर बेटा करेक्ट नहीं होगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उस पर। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप वर्क और हीट की बात करते हैं तो आपको साथ में डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी जरूरी है। ओके। सो अगर आप उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहते हैं कि आप वर्क बता रहे हैं तो आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. अक्षत सिंह, आर यू देयर? अक्षत सिंह, अक्षत सिंह, आयुष गोपाल, आयुषी, Yes, Ayushi, sir. yes. Yes, sir. Okay. So work done by the system is positive or negative? Work done, Deepak Singh, Deepak Kumar. Work done by the Positive, sir. system, positive. Work done by the system, positive. And work done on the system, Negative. 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 बेटा आयुषी आपने क्लासेस मिस करी है ना बीच में? ओके। तो माइक Yes, ऑफ कर sir. दीजिए बेटा जिसका भी खुला है। हेलो क्लासेस मिस सर। मत। यस ईशान। सर ये कन्वेंशन तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना? बेटा कुछ भी मान सकते हैं, बट अगर आप कुछ भी मानते रहेंगे, एक आपको फिक्स रखना पड़ेगा कि आप हमेशा यही लेते रहेंगे। ओके। तो आप क्या होगा, आपको अवॉइड कंफ्यूजन को अवॉइड करेंगे। आप मान लीजिए इस क्वेश्चन में कुछ और ले रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर हर पूरी क्लास में अगर मान लीजिए 50-30 बच्चे हैं आपकी, वो डिफरेंट कन्वेंशन लेते रहेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप एक प्रॉब्लम में तो पॉजिटिव लेंगे, दूसरे में नेगेटिव लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन होगा। जब मैं अभी न्यूमेरिकल करूंगा तब मैं इस चीज को और क्लियरिफाई करूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सीन है। अगर आप सिंपल लिख देते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम और उसके बाद क्वांटिटी लिख देते हैं तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव साइन की जरूरत नहीं है। ओके। जब अगर आप लिख देते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम और उसके बाद क्वांटिटी लिख देते हैं तो वो भी स्पेसिफाई है। बट आप सब जिस टाइम सिर्फ वर्क लिख रहे हैं और सिर्फ क्वांटिटी लिख रहे हैं, उस टाइम बेटा स्पेसिफाई नहीं होगा। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जिस टाइम, तो वहां पर हीट ट्रांसफर और इनके जो है अपोजिट वो चलते हैं जो मैं बता रहा हूँ।
है ना। बट आप अगर कोई भी इंडियन बुक फॉलो करेंगे तो सेम कन्वेंशन होगा, और इसलिए टू अवॉइड कंफ्यूजन हम सिर्फ एक कन्वेंशन मान रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं। ओके, हाँ सर बताइए बेटा। वैसे ये कन्वेंशन याद रखना ज्यादा आसान है, जैसे वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी घट रही है, तो हम ऐसे मैं नेगेटिव मान मैं सकते हैं। हाँ, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने आपको एक याद रखने के लिए ट्रिक बताई थी, है ना, हीट ट्रांसफर के लिए और वर्क ट्रांसफर के लिए आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी। वो उस ट्रिक से अगर आपको याद रहता है तो याद रखिए, अगर आप जो मानना चाहते हैं मान सकते हैं, ठीक है। ओके बट सर। मैं यही सजेस्ट करूंगा, यही रिकमेंड करूंगा कि जो मैं बता रहा हूं आप उसी को फॉलो करें, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ओके, ठीक। ठीक है, ओके। So let's take a process. So we have taken the PV diagram. So we have taken a PV diagram and we are considering a process. So the process is represented like this. Okay. So can you tell me which process is this? कौन सी process है ये? आइसोबारिक। Isobaric. 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 So this process is isobaric. And in this process, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब। तो इस वाली प्रोसेस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, सो कैन यू टेल मी द वर्क डन? वर्क डन क्या होगा इस प्रोसेस के लिए, अगर हम स्मॉल सर P V2 minus V1। P delta V. then we W is equal to P delta yes V. yes P V2 minus V1. okay so P is constant, we will take outside from the integration, and after the integration we will get W equals to P into V2 minus V1. So the value of V2 is greater or value of V1 is greater? कौन सी वैल्यू बड़ी है? V2. Yes, V2 is greater. V2 So you sir। will get the positive quantity or negative quantity? Positive. Positive quantity. Positive. आपने ऑटोमेटिकली देख लिया कि क्या है, जो आपका फॉर्मूला था उसने प्रोसेस 1 to 2 के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी दी है। इट मींस इस प्रोसेस में क्या हुआ है, पहली चीज तो एक्सपेंशन हुआ है। व्हाट इज एक्सपेंशन? व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज, सच प्रोसेस इज नोन एज एक्सपेंशन, जिसमें क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो इन एक्सपेंशन हमेशा पॉजिटिव वर्क आता है। सो दिस प्रोसेस, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट? No. ओके, सो No, sir. दिस प्रोसेस is done on the piston cylinder arrangement. तो ये प्रोसेस मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये प्रोसेस किस में हो रही है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। तो एक ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है हमारा। ओके, सो दिस इज आवर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, एंड इन दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट सम गैस इज फिल्ड। तो यहां पर क्या है, कोई गैस फिल है। ओके, तो इनिशियली जो वॉल्यूम था वो कितना था, 1 मीटर क्यूब, और जब वो फाइनल प्रोसेस हो रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज होके कितना हो जा रहा है, 2 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब। तो क्या हो रहा है आप, अच्छा इसमें ये बताइए, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तो मैंने माना, इसमें सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम क्या होगा इसमें हमारा? गैस इनसाइड दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो गैस क्या हो रही है बेटा, एक्सपेंड हो रही है। गैस क्या कर रही है, पिस्टन को मूव कर रही है, किसके अपोजिट, जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके अगेंस्ट इसको वर्क कर रही है। तो वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहां पर हमारा सिस्टम क्या था, गैस, और गैस क्या कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रही है, पिस्टन को पुश कर रही है, पिस्टन को पुश कर रही है। तो उसका जो प्रेशर है वो जो उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब इंक्रीज कर रहा है। तो इट मींस वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वी हैव गॉट द पॉजिटिव क्वांटिटी। दैट इज क्लियर? यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? यस सर, क्लियर। So let's go further. Okay, suppose this process is compression. In the compression, the volume decrease. तो जब भी हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा हम बोलेंगे प्रोसेस कौन सी है, कंप्रेशन। ओके, सो प्रोसेस इज कंप्रेशन, बट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पाथ फॉलो, जो अपना पाथ फॉलो किया है, जब स्टेट चेंज हुई है तो उसके हिसाब से कौन सी प्रोसेस है ये, आइसोबारिक। because the pressure remain constant. Okay, so pressure is constant and volume is decreasing from 2 meter cube to 1 meter cube, and we want to calculate the work transfer. So when we calculate the work transfer, when we integrate from 1 to 2, we will get the
work W equals to P into V2 minus V1. That is clear? Okay, so in this time, we will get positive sign or negative sign? Negative. Negative sign. So in the compression, we will always get negative sign. तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव की जब आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आएगा. ओके, बट आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोसेस 1 से 2 हुई है. तो इनिशियल अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा होता और यहाँ पर 4 लिखा होता, तो ये आपकी प्रोसेस में जो ये फॉर्मूला है ये क्या हो जाता? V4 माइनस V3. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? मान लीजिए ये प्रोसेस, इसकी जगह ये ना लिख के ये लिखा हुआ है इनिशियल और यहाँ पर फाइनल. तो आफ्टर द इंटीग्रेशन आपके पास जो वर्क का इक्वेशन आता है वो क्या आता है? W इक्वल्स टू P इंटू, बताइए क्या आएगा? बताइए. VF माइनस VL. VF माइनस VI, सॉरी IF इनिशियल, ठीक है, VI. तो आपको हमेशा बस जो आपकी प्रोसेस है, जिस डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही है, वो फॉर्मूला सही लगाना है आप. क्लियर? Yes, sir. Okay, good. So based on the specific path follow, we can define the path and we can name the process. So we have 4 processes. First one is isochoric, in which volume remain constant. Second one is isobaric, in which pressure remain constant. Third one is isothermal, in which temperature remain constant. And the fourth one is adiabatic, in which no heat transfer take place. Okay, clear? Clear? Yes, sir. Yes, sir. So in the last we have seen this. So what is the work done in the isobaric process? What is the work done in the isobaric Zero. process? Zero. Zero. And what is the work done in the isobaric process? P delta V minus V1. Delta V. P del V. P2 minus V1. P into V2 minus V1. Okay. And in the isothermal process, can anybody tell me what is the work transfer? Sir, constant log V2 upon log V1. V2 upon V1. P1 V1 log V2 by V1. कल भी आपको मना किया था कि ये नहीं बोलना. क्या बताएंगे आप? P2 by V1. और या फिर हम C को क्या लिख सकते हैं? P2 V2 ln V2 by V1. और क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को? सर nRT1 ln nRT1 V2 natural upon log V1. V2 upon V1 और nRT2 natural log V2 upon V1. Very good. So apart from that, you have also a relation like that. P1 V1 equals to P2 V2. So किस प्रोसेस के लिए है ये? Isothermal प्रोसेस के लिए. Okay. So you have the value of V2 by V1. So P1 by P2 equals to V2 by V1. ये होगा. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? इस चीज में किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. So we can put the value of V2 by V1 in this equation also. यहां पर पुट कर सकते हैं, यहां पे पुट कर सकते हैं. तो हम इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिख सकते हैं. तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है. बट हम यहां से वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, दैट इज क्लियर. जैसे हमने यहाँ पर C की वैल्यू हमने या तो P1 V1 रखी है, या फिर P2 V2 रखी है, या फिर हम रख रहे हैं nRT1 या फिर nRT2. ओके, मूव करूं बेटा नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ. यहां तक क्लियर है सबको सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. So the next process is adiabatic process, and in the adiabatic process the heat interaction or heat transfer is zero. Okay, and this process is also known as isentropic process. Okay, so heat interaction is zero. So delta Q is zero, or entropy is change in entropy is zero. So this is the property which we discuss आफ्टर फ्यू लेक्चर. तो इस प्रॉपर्टी को अभी छोड़ेंगे. एंट्रोपी को आप पहले लेक्चर से नाम सुनते हुए आ रहे हैं, एंट्रोपी. बट अभी इस प्रॉपर्टी को छोड़ेंगे, तो हम सिर्फ किसको देखेंगे? जो टोटल हीट ट्रांसफर है, जो हीट ट्रांसफर है इन द प्रोसेस इज जीरो, देन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक. ओके, फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस वी कैन राइट P1 V1 to the power gamma equals to P2 V to the power gamma equals to constant. ये होता है, आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी इंटरमीडिएट में.
आंसर नो सर। नहीं पढ़ा? किसने नहीं पढ़ा बेटा? कौन है, नाम बताओ। सर करण कुमार। करण बेटा, ये नहीं पढ़ा आपने? P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V टू द पावर हाँ गामा हाँ इक्वल्स सर, सर पढ़ा है, पढ़ा पढ़ा है है, ना? पढ़ा है एंड सर, मगर ध्यान नहीं है। गामा इक्वल्स टू क्या है? गामा CP upon CV. Cp upon Cv, and Cp is हाँ, the specific heat at constant pressure and Cv is the specific Constant heat at constant volume. volume. तो इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक इंडेक्स। एंड इसकी वैल्यू वेरी करती है बेटा 1 से ग्रेटर और 1.4 के इक्वल तक। ठीक है, तो 1.4 अगर इसको हम n ले लें, अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, सेम एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती है, तो अगर हम वहां पर n ले लें तो ये 1 से 1.4 के लिए वेरी करता है। It can be vary from minus infinity to positive infinity, but in the thermodynamic application, its range is from 1 to 1.4. And for the ideal gas, its value is constant, which is equal to 1.4. The ratio of Cp upon Cv for the ideal gas is 1.4. याद रहेगा? याद रहेगा? यस सर। यस सर। So, I will give you the two formulas for this process. तो जब भी कभी एडियाबैटिक प्रोसेस होगी या ये वाला रिलेशन होगा, तो मैं उनके लिए दो फॉर्मूले अभी आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्मूले कहां से आए, कैसे आए, ये भी हम डिस्कस करेंगे इन अनदर लेक्चर। ओके, तो अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आए कहां से, बट हम इनको डिस्कस करेंगे। वैसे आपने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप इंटरमीडिएट में इनको। ठीक है, सो इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, then T2 by T1 equals to P2 by P1 to the power gamma minus 1 upon gamma. And if you write in terms of volume, then P2 by P1 equals to V2 by V1 to the power minus gamma. ठीक है, तो बेटा ये दो फॉर्मुलेज होते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने इंटरमीडिएट में, बट मैं इसको अगेन रिवाइज करवाऊंगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका पूरा डेरिवेशन भी करेंगे कि कैसे यहां से आए। ठीक है, इन रिलेशन में सिंपल गैस इक्वेशन के रिलेशन लगा के हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? नो सर। Okay. No, sir. Okay. So we want to calculate work done in the which process? Adiabatic process. Okay. So we want to calculate the work transfer. Okay. Suppose our process is like this. So this is the representation of adiabatic process on the PV diagram. जो adiabatic process है उसका representation PV diagram में किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है, similar to the isothermal process, but जो स्लोप होता है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस का डिफरेंट होता है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद कि किसका स्लोप ज्यादा होता है, किसका स्लोप कम होता है। ओके, बट जो रिप्रेजेंटेशन होता है आइसोबारिक नहीं एडियाबैटिक प्रोसेस का, वो सिमिलर इस तरीके से होता है। क्लियर? ये चीज क्लियर है? क्लियर है? तो जो प्रेशर और वॉल्यूम जो चेंज हो रहे हैं वो किस रिलेशन में हो रहे हैं? P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जो प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा, ये इस तरीके से कर्व मूव कर रहा है। ओके, सो इफ यू चेक द वैल्यू P1 V1 टू द पावर गामा, वो किसके बराबर आएगी? P2 V टू द पावर गामा, दोनों आपस में बराबर होंगे। ओके, सो लेट्स टेक calculate the work done. So work done for a small portion dW equals to P into dV, and if we integrate we will get the work done for entire process. Now in the last डेरिवेशन जो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किया था, उसमें हमने देखा था कि जो टर्म है प्रेशर, ये किसके साथ, ये कांस्टेंट तो नहीं है। अगर इफ इट इज कांस्टेंट देन ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती, तो ये कांस्टेंट नहीं है। और यहां पर क्या टर्म है? v। तो हम क्या करेंगे, जो ये टर्म है प्रेशर, जो ये टर्म आ रही है प्रेशर, इसको किसकी टर्म में लिख लेंगे? वॉल्यूम की टर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं, बताएगा कोई? एनीबॉडी? C upon V की पावर गामा। C by V। C by V नहीं बेटा, गामा। C by V to the power gamma. Okay, so we know PV to the power gamma equals to constant. So from there we can find the value of P in terms of V. तो हम यहां से P की वैल्यू निकाल लेंगे in terms of V. तो हमने यहां से P की वैल्यू निकाल ली है V की टर्म में, और यहां पर इसको इक्वेशन में पुट कर दिया। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 C by V to the power gamma dV। करिए इसका इंटीग्रेशन, बताइए मुझे क्या आएगा। कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना बेटा? कौन बताएगा, जल्दी बताइए। अनुज?
जी सर बता। बताइए बताइए बताइए। इतनी देर लग रही है? सर P1V1 माइनस है लॉग कौन बोल रहा है? सर सर P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1। ये तो क्या C है? को v की पावर गामा, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगा? v की पावर माइनस गामा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? v माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये लिख सकता हूं। और लिमिट क्या है हमारी? 2 से 1। इस गलत किया मैंने, सही किया है? सही है। क्लियर? यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है? यस यस सर। सर। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, पुट द लिमिट। लिमिट पुट कीजिए, क्या आ रहा है बताइए, जल्दी कीजिए। क्या आएगा? c तो बाहर ही रहेगा। एक बार क्या हो जाएगा? v टू द पावर 1 माइनस गामा, फिर माइनस v1 टू द पावर गामा 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। कीजिए फटाफट। कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। करो करो। कर रहे हैं। हर्ष सैनी, आर यू देयर? हर्ष, हर्ष बेटा यस सर। बताइए बताइए, हर्ष बताइए। सर अनडिफाइन आएगा। हाँ, अनडिफाइन हो जाएगा सर ये तो। W इक्वल्स टू कितना आ रहा है? C, सर C नीचे बाहर है। जो बेस में है वो, उसमें तो वॉल्यूम की कोई टर्म नहीं, माइनस वो भी ऐसी रहेगा। यहां पर V है तो V पे लिमिट रख देंगे हम, क्या आ जाएगा? V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, नो सर। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस C? C की वैल्यू कितनी है? 3 into 10 सर की पावर P1V1 और P2V2। ये 3 कौन सा आ गया? 3 वाला कौन था? ये 3 कहां से आ गई बेटा? v to the power gamma। PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P1 V1 टू द पावर गामा, ये लिख सकता हूं। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? P2 V टू द पावर गामा लिख सकता हूं। अरे बोलोगे कुछ कोई? यस सर। यस, यस सर। ओके। यस सर। पुट द वैल्यू ऑफ C लाइक दैट। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये V2 के साथ है तब तो आप रखेंगे ये वाली टर्म, और जब यहां पर V1 है तब रखेंगे आप ये वाली टर्म। लिखिए जरा, बताइए क्या आ रही है, और उसको सिंप्लीफाई कीजिए जरा। आकाश गोयल बेटा, आप बताओगे, ठीक है? जी सर। बताओ, समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने? यस सर। तो पहले हमने C का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और फिर जो उसके रिगार्डिंग जो वैल्यू थी वो रख दी है। जैसे यहां पर पहले से V2 था, यहां पर पहले से V2 था, तो हमने जो ये C की वैल्यू रखी है, ये क्या रखी है? P2 V2 दी पावर गामा। बट यहां पर V1 था, तो हमने जो वैल्यू रखी है वो क्या रखी है? P1 V1 टू दी पावर गामा, क्योंकि P1 V1 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू किसके है? P2 V2 दी पावर गामा के। क्लियर? और ये किसके बराबर है? कांस्टेंट के। तो हमने C की वैल्यू अकॉर्डिंगली रख ली, ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। अब बताइए सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है? इतनी मैथ्स तो आती होगी आप लोगों को। So P2 सर V2 minus P2 P1 माइनस V1 P1 upon 1 V1 minus अपॉन 1 gamma। माइनस गामा। क्या क्या? एक जना बताओ, एक जना कौन बता रहा है? सर सर यही आ रहा है। P2 V2 P2 V2 माइनस माइनस
P1 V1 P1 V1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस गामा। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है, V2 की पावर गामा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो गामा से गामा कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो हमारे पास सिर्फ V2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जब ये वाला V1 मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा जो है जब ये ऐड होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ V1 बचेगा। ओके, 1 बचेगी पावर, यानी कि V1 बचा है। So we can write W is equal to P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus gamma. So we know the value of gamma is greater than 1. गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे कर सकते हैं कि माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा? अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, P1 V1 माइनस P1 V1 माइनस गामा माइनस 1। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes sir. So work Yes, done. sir. So work done in the adiabatic process is P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1. Okay. अब मुझे बताइए, what is the work done in the isochoric process? Isochoric process zero. And what is the work done in the isobaric process? P delta V. P delta V minus V1. minus Q. Okay. What is the work done in the isothermal process? Isothermal process का P1 work- V1 P1 log V1 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 or ln P2 V2 V2 log V1. V2 upon V1. P1 V1 log V2 upon V1. P2 V2 log V2 upon V1. Okay. So for the isothermal process, we have number of formulas. So we have written only one formula in this chart, which is equal to W is equal to P1 V1 ln V2 by V1. We can also write W equals to P2 V2 ln V2 by V1. Okay. Next is adiabatic. So for the adiabatic process, अभी हमने कैलकुलेट किया W is equal to कितना आया था बेटा? P1 V1 minus P2 V2 P1 upon V1 gamma minus minus 1. P2 V2 upon gamma minus 1. Okay, well done. Okay. Now अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा आपके पूरे इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पीछा नहीं छोड़ने वाली है, और इस चीज को अगर आपने यहीं पे क्लियर कर लिया तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो कंसंट्रेशन जितनी आप दे रहे थे बेटा उसका डबल दीजिएगा अभी, ठीक है? अभी मैं बात कर रहा हूं प्रोसेस एक्सपेंशन की। व्हाट इज एक्सपेंशन? एक्सपेंशन में क्या होता है करण? करण एक्सपेंशन में क्या होता है? सर एक्सपेंशन एक्सपैंड होती है कोई चीज, एक्सपेंड होती है। इट मींस वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज करता है। ओके, वेल। तो अभी तक हमने सारी प्रोसेस देखी, ठीक है? तो हम सारी प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, जैसे फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस P इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके। फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस V इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके। फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन थी? T is equals to 0. equal to 0. क्या? Constant set T is Equal to T constant. equals to constant. Very good. T equals to constant. So if it is ideal gas, then Sir, So PV is equals to constant. P1 PV is equal to constant. Very good. Okay, and for the adiabatic process, PV की power gamma is PV gamma मतलब PV की power gamma is equals to constant. Okay, very good. Okay. So we are talking about the expansion. So if it is expansion, it means volume will be increased. So what is this process? कौन सी process है बेटा ये कौन सी process है? Isochoric. isocoric. Isochronic. Work done in the isocoric process. 0. 0. Under this curve, area under the curve on PV Zero. diagram projected on the volume axis give you the work transfer. तो इसीलिए देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है एरिया की? कुछ है ही नहीं एरिया। It means 0. area Yes, है। sir. Okay. तो हमने ये भी देखा था कि एरिया जो अंडर द कर्व है वो क्या दे रहा है आपको? वैल्यू दे रहा है वर्क ट्रांसफर की। ओके, सो दिस इज वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस इज दिस प्रोसेस इज Isobaric. isobaric. Pressure remain constant. Constant. This process सर ये है Thermal, isothermal. isothermal कैसे होता है? एडियाबेटिक भी तो हो सकती है। सर लेकिन इसमें सर स्लोप Sir, कम आ रहा है इसका? स्लोप कम आ रहा है? Pressure- कैसे, कहाँ पता चल रहा है स्लोप कम आ रहा है?
सर जब बाद में आप बनाओगे सर दूसरा भी। जब हम बाद में बनाएंगे तो पता चलेगा। ओके, सो इफ इट दिस इज आइसोथर्मल, देन दिस मस्ट बी adiabatic. So this must be adiabatic. So first process is isochoric in which volume remain constant. The second process is isobaric in which pressure remain constant. Third process is a isothermal in which temperature remain constant. And next process is adiabatic process in which heat transfer is zero. यहां तक क्लियर सबको? यहां तक सबको क्लियर? यस सर। सर आपने जो पूछा था सर, ये कैसे पता चलेगा कि मतलब ये आइसोथर्मल? बता रहा हूं। Okay. So we can represent each process with the help of this relation. तो जितनी भी प्रोसेस हैं वो सारी की सारी इस रिलेशन से कंप्लीट की जा सकती है। बेटा अभी मैं जो समझाऊंगा 5 मिनट्स के लिए आप बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब मैं एक बार कंप्लीट कर लूंगा तो आपके डाउट खुद ही क्लियर हो जाएंगे कुछ, ठीक है? और उसके बाद कुछ रहते हैं तो आप मुझसे पूछिएगा फिर उसके बाद। मगर बीच में 5 मिनट जो भी डाउट आ रहा है उसको आप अपने पास रखिए, और जब तक मैं इस वाले चार्ट को पूरा कंप्लीट नहीं करता हूं तब तक आप बीच में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो आपको अपने आप ही जो डाउट क्रिएट हो रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो वी कैन रिप्रेजेंट ईच प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, जो ये रिलेशन है पीवी टू द पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इस जो के मैंने यहां पर शो किया है इसकी हेल्प से ही मैं सारी की सारी प्रोसेस रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? If the value of k is zero, if the value of k is zero, if the power of something is zero, that it means the value of v is, आंसर कीजिए। अगर किसी चीज की 1, किसी चीज की पावर अगर 0 होगी तो क्या हो जाएगा? 1। इट मींस कौन सी प्रोसेस हो गई? p इंटू 1 क्या होगा? p होगा। और p क्या हो गया है? किसके बराबर हो गया p? कांस्टेंट। आइसोबैरिक। यानी कि इस वाली प्रोसेस के लिए k की वैल्यू कितनी है? 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर इज 0। सो वी कैन राइट अगेन दिस इक्वेशन, PV to the power k equals to constant. So what should be the value of k for isothermal process? For the isothermal process condition क्या है? PV equals to constant. तो k की वैल्यू कितनी है? 1. So if the k की वैल्यू 1 है, then we will get PV equals to constant. Clear? So we will get the value of k की वैल्यू कितनी आ गई? Okay. For the adiabatic process, the value of k should be gamma, and value of gamma for the ideal gas कितनी बताई थी मैंने अभी? 1 and 1.4 between 1 to 1.4. Okay, नहीं, for ideal gas it is fixed at 1.4. okay, so the value of k is equal to 1.4. okay, for the next process which is आइसोकोरिक के लिए बेटा k की वैल्यू होती है इंफिनिटी। ओके, k की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी। तो k की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो क्या होगा? मतलब 1/0। ओके, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाती है? इंफिनिटी। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अगर मान लीजिए 2 स्लोप आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। कौन कौन से दिए हुए हैं? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो जब भी हमको 2 स्लोप दिए रहेंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, तो उसमें से जिसकी वैल्यू जो, अगर मान लीजिए एक्सपेंशन है, तो हमको पता चल रहा है k की वैल्यू यहां पर 0, यहां पर 1 है, यहां पर इंफिनिटी है। फॉर दिस प्रोसेस इट इज 0, इट इज इंफिनिटी। तो आपको इजीली पता चल जाएगा इन दोनों प्रोसेस में से k की वैल्यू, जो कौन सा कर्व हमारा आइसोथर्मल है, कौन सा कर्व हमारा एडियाबैटिक है। क्लियर? क्योंकि वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रही है, देखिए इस तरीके से, जैसे जैसे आप इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो यहां पर k की वैल्यू कितनी थी? 0। यहां पर कितनी है? इंफिनिटी। ओके, यहां पर k की वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी। तो यहां पर कितनी है? ऑब्वियस सी बात है, 0 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 1.4 आएगा। तो जब भी 2 ग्राफ दिए हो आपको एक्सपेंशन में, ठीक है, कोई मान लीजिए पीवी डायग्राम है और उसमें 2 ग्राफ इस तरीके से खींच रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा जो ये वाला ग्राफ है,
ये किसका है, कौन सी प्रोसेस का होगा ये वाला ग्राफ? एडियाबेटिक। और जो जिसका स्लोप कम आ रहा है वो कौन सा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। ओके क्लियर। अगर यही सेम प्रोसेस हम किसके लिए देखें, सेम प्रोसेस अगर हम देखें किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, ठीक है, अगर ये सेम प्रोसेस हम किसके लिए देखें, कंप्रेशन के लिए, तो कंप्रेशन में क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा, जो वॉल्यूम होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारी जो प्रोसेस होगी, पहली प्रोसेस मान लीजिए हम शो कर रहे हैं आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम तो अभी अब क्या है, ये तो कौन सी प्रोसेस थी, कौन सी प्रोसेस थी, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम चेंज हो नहीं सकता, आइसोकोरिक चेंज हो नहीं सकता, बट कंप्रेशन हो रहा है, बट क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन में एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि जब भी आप किसी चीज का कंप्रेशन करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा और साथ में क्या चीज बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। तभी आप साइकिल में हवा भराते हैं, मोटरसाइकिल में हवा भराते हैं, तो आप कहते हैं कंप्रेसर लगा, तो कंप्रेसर क्या करता है, उसका प्रेशर राइज करता है, साथ में वॉल्यूम डिक्रीज करता है। बट इफ इट इज प्रोसेस इज आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा बट प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। So this process is isocoric, it means volume remain constant. If the process is isobaric, then the pressure is constant but volume decrease karega. Then the pressure is constant but volume decrease karega. So this process is isobaric. Okay. Isobaric. The next process कौन सी होगी? आइसोथर्मल। Isothermal. And next process क्या होगी? एडियाबेटिक। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस? K की वैल्यू कितनी थी सर? K की वैल्यू Zero. जीरो। वेरी गुड, जीरो सर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? 1। 1 1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस? 1.4 1.4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K infinity फॉर infinity। ओके, सो वी कैन इजीली, अब देखिए अब ये ग्राफ इससे ऊपर चले गया है, बट अभी भी जो है स्लोप किसका ज्यादा है, इस वाली का, K 1.4। ओके, सो इफ इट इज इन कंप्रेशन देन दिस इज द कर्व ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस एंड दिस इज द कर्व फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके क्लियर, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके सर। हेलो। यस, हाँ यस, सर आइसोकोरिक प्रोसेस हमेशा एक्सपेंशन उसमें नहीं होगा ना, वो हमेशा हाँ, तब कंप्रेशन नहीं में आएगा। क्यों, इसमें एक्सपेंशन हमने फर्स्ट जो पार्ट दिखाया उसमें एक्सपेंशन किया है ना। उसमें देखिए तो अगर आपके पास कोई गैस है, जस्ट इमेजिन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, okay, in which some gas is filled, okay, when the expansion process take place its volume is increased, and when the volume is increased its pressure must be, प्रेशर को क्या होना चाहिए बेटा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर को क्या होना चाहिए, डिक्रीज। इन द आइसोकोरिक प्रोसेस जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर सकता तो हमारा प्रेशर क्या करेगा, सिर्फ प्रेशर डिक्रीज करेगा। ओके ओके सर। यार जैसे यहां पर कंप्रेशन हो रहा था तो कंप्रेशन में वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो पा रहा था बट प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, ऐसे ही जब प्रोसेस क्या होगी, एक्सपेंशन की होगी, तो जब भी प्रोसेस होगी तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा बट प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, देन इट इज एक्सपेंशन। ओके क्लियर बेटा? ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर डायग्राम, दैट इज TS डायग्राम। अभी सर आएगा। हाँ बेटा। सर एक्सपेंशन में सर प्रेशर डिक्रीज करेगा। एक्सपेंशन में प्रेशर डिक्रीज करेगा, यस सर मगर जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तभी तो थोड़ी वॉल्यूम बढ़ेगी उसकी, गैस पिस्टन की। ओके ये अभी कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके यहां पर गैस फिल है तो गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जब मैंने अभी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ाई थी या कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम पढ़ाया था तब मॉलिक्यूल्स दिखाए थे बहुत सारे, ठीक है। अभी क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है कुछ है। इफ इट इज कंप्रेशन तो क्या होगा बेटा, ये नीचे को आएगा पिस्टन और जो ये वॉल्यूम है ये डिक्रीज कर जाएगा। तो यानी कि ये जितने मॉलिक्यूल्स थे सब पास पास आ गए।
आगे पास नाउ दे आर एक्सर्ट मोर प्रेशर और लेस प्रेशर। अब प्रेशर ज्यादा लगाएंगे कि कम लगाएंगे? सर ज्यादा लगाएंगे। तो जब वॉल्यूम क्या हो रहा है, जब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। इट मींस द प्रोसेस इज कंप्रेशन। इसीलिए बोल रहा हूं कि कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। बट व्हेन द प्रोसेस इज एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बट प्रेशर क्या होगा। अगर यही चीज अगर मैं इसको पिस्टन को यहां मूव कर दूं ऊपर, और तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो गए, तो जो नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं उनके, जो उनको मीन फ्री पाथ है वो भी बढ़ गया है। तो जितना वो जितने फोर्स के साथ जाके टकरा रहे थे उतने साथ नहीं टकराएंगे अब। क्लियर? तो प्रेशर जो है वो प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? यस सर। पूछा था बेटा। तो बेटा जब भी आप किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस सर। छोटे वॉल्यूम में ज्यादा चीज आ जाएगी, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी। और जब किसी चीज को आप एक्सपेंड कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, इट इज सिंपल, बहुत सिंपल है। डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ आपका? यस सर। Now we are going to represent the different processes on the TS diagram. सिर्फ अभी देख लीजिए क्योंकि ये अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा आपके TS diagram, बट इसकी जरूरत पड़ सकती है हमको। अभी से सिर्फ एक बार समझ लीजिए, इसको मैं और क्लियर करूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, so for the TS diagram, this process is adiabatic। ठीक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगी जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता। और ये प्रोसेस कौन सी होगी ये बताएंगे आप। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, वेरी गुड। किसने बताया बेटा? मनीष आपने बताया? यस सर। ओके, वेरी गुड बेटा। Because the value of temperature remain constant, it means this process must be isothermal. And we have another two processes, that is isobaric and isochoric. So this is the graph for the isobaric and this is the graph for isochoric. तो जो यहाँ पर जो स्लोप होता है जो कोरिक प्रोसेस का वो ज्यादा होता है आइसोबारिक से। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अवर अनदर लेक्चर। ओके, सो जब हम आगे को बढ़ेंगे तब हम इस चीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ था। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ये वाली प्रोसेस आइसोथर्मल है, ये वाली प्रोसेस स्ट्रेट लाइन जो है एडियाबैटिक है, और जो आइसोबारिक और आइसोथर्मल आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस होती है वो इस तरह से कर्व्ड प्रोसेस होती है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूमेरिकल। A rigid tank, न्यूमेरिकल के लिए तैयार हैं आप लोग? यस सर। ओके, a rigid tank contains air at pressure of 500 kilopascal and temperature is 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक हमारे पास कंटेनर है जिसका प्रेशर कितना है 500 kilopascal and temperature is 150 डिग्री सेंटीग्रेड। As a result of heat transfer to the surrounding, बेटा देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी क्वेश्चन होगा थर्मोडायनामिक्स में। सबसे पहले आप इमेजिन करना शुरू कीजिए कि क्या क्या दे रखा है आपको। एक रिजिड टैंक दे रखा है, प्रेशर दे रखा है उसका टेम्परेचर दे रखा है। तो पहली इंफॉर्मेशन आपको, एक टैंक दे रखा है उसका प्रेशर और टेम्परेचर आपको गिवन है। एज अ रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, यानी कि हीट कहां को ट्रांसफर हुई है, सिस्टम से सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग हुई है। यानी कि जो हीट का इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मनी लॉस हो रही है। वेरी गुड। द टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द टैंक ड्रॉप टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एज अ रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफर, क्योंकि सिस्टम से हीट गई है बाहर को, कितनी कुछ भी अमाउंट गई है वो हमको नहीं पता, बट उसकी वजह से जो टेम्परेचर 150 था वो हो गया 65, और जो प्रेशर था 500 किलो पास्कल वो हो गया 400 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। ओके, डिटरमाइन वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, कोई नहीं करेगा। ठीक है, मैं करूंगा क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपने एक इमेजिन कर लिया कि हाँ ये हमारा क्या है, सिस्टम है, एक रिजिड टैंक है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ था, इसके अंदर एयर फिल है। ठीक है, इसके रिजिड टैंक के अंदर एयर है फिल, ये दिया हुआ है कंटेन्स एयर। तो यानी कि इस सिस्टम के अंदर एयर है। तो आपका सिस्टम क्या है, एयर। ओके, अब क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है कि उसका प्रेशर 500 किलो पास्कल है। इट मींस द कंडीशन P1 इज 500 किलो पास्कल एंड T1 इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। एज अ रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट कहां को जा रही है, बाहर को, क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर को जा रही है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, द प्रेशर इज डिक्रीज टू 400 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर इज 65 डिग्री सेंटीग्रेड।
एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो ये कोई बता सकता है कौन सी प्रोसेस है बेटा? ये आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट है इस प्रोसेस में तो, है ना? क्योंकि पहले क्या था इस प्रोसेस में? क्या था? टेम्परेचर हमारा 150 था और उसके बाद वो घट के 65 हो गया, तो कहां से आइसोथर्मल है? एनीबॉडी? कौन सी प्रोसेस है? प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। एडियाबेटिक कैसे बेटा? आइसोकोरिक। हीट अच्छा ट्रांसफर ठीक नहीं है, होता? हीट लो, सॉरी। हाँ सही है सर। आइसोकोरिक ही है सर। दिमाग खोल, आइसोकोरिक। क्योंकि इतना स्लो मैंने इसलिए पढ़ाया है कि आप लोग चीज को समझें। बेटा न्यूमेरिकल यहाँ पे रट के नहीं हो सकते, ठीक है? यहाँ पे आपको समझना ही पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आप रट्टा मार के नहीं कर सकते, फॉर्मूला याद करके नहीं कर सकते, आपको सिस्टम को इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, सो हीट ट्रांसफर हो रही है तो आइसोकोरिक नहीं हो सकता, प्रेशर चेंज हो रहा तो आइसोबारिक नहीं हो सकता, टेम्परेचर चेंज हो रहा तो वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा तो आइसोथर्मल नहीं हो सकती है। तो कौन सी प्रोसेस बची है? सिर्फ एक ही प्रोसेस बची है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी कभी रिजिड टैंक है, जब टैंक रिजिड है तो उसका वॉल्यूम चेंज कैसे होगा? यानी कि ये ईंटों का बना होगा या किसी और चीज का बना होगा, यानी इसका टैंक, इसका वॉल्यूम चेंज होने का नहीं, यानी कि जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। जब वॉल्यूम फिक्स है, कैन यू टेल मी द वर्क ट्रांसफर? जीरो। जीरो। वेरी गुड। जीरो। So it is a rigid tank. It means the volume will not change and the work interaction is zero. Clear? Clear? सर Now we move to the next question, which is next question है बेटा, फिर से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से। जितनी देर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में उतना इजी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। A piston cylinder device initially contain 0.4 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो यानी कि एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है हमारे पास, एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? गैस भरी हुई है, जिसका इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है कितना? 0.4 मीटर क्यूब। ओके, एंड प्रेशर कितना दे रखा है? 100 किलो पास्कल, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। द एयर इज नाउ कंप्रेस्ड। एयर को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो उसका जो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया कितना हो गया? 0.1 मीटर क्यूब। पहले था कितना? 0.4, अब हो गया 0.1 मीटर। इन सच अ वे दैट टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर रिमेन कांस्टेंट। तो कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। डिटरमाइन वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हमको निकालना है वर्क डन इस प्रोसेस के लिए। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन डेटा लिख लेंगे अपना। हमको क्या गिवन है? सबसे पहले हमको क्या गिवन है? हमको वॉल्यूम गिवन है इनिशियल। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू 0.4 मीटर क्यूब। और क्या गिवन है हमको? और क्या गिवन है इनिशियल में? सर P1 गिवन है प्रेशर 100 किलो पास्कल। सर T1 गिवन है 80 डिग्री T1 गिवन। सेल्सियस। अच्छा, उसके बाद जब कंप्रेशन हो गया तो उसके बाद क्या गिवन है हमको? वॉल्यूम गिवन है। V2 कितना है वॉल्यूम? 0.1 मीटर क्यूब। और कुछ गिवन है? टेम्परेचर टेम्परेचर सर T2 कितना टेम्परेचर है? सेम है 80 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। Very good. So this is our given equation, given information, and we have to calculate the work done during this process. तो हमको work done calculate करना है. Can you calculate this work done? Can you calculate? यस सर। Okay. So how we calculate? Since the temperature. P1 V1 ln V2 by V1। Okay. Apply this formula and tell me the answer. Answer बताइए फटाफट। वैल्यू पुट कीजिए। आपके पास P1 की वैल्यू गिवन है, V1 की वैल्यू गिवन है, V2 की वैल्यू गिवन है और V1 की वैल्यू गिवन है। बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसको नेचुरल लॉग लेंगे ln, ठीक है? लॉग बेस 10 नहीं लेंगे, ln लेंगे। कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू बताइए मुझे फटाफट। सर एक स्लाइड पीछे कर दीजिए, वैल्यू नहीं नोट की है। ओके,
हो गया? इतनी देर कैसे लग रही? कैलकुलेटर नहीं आप लोगों के पास क्या? सर -55.45 किलो पास्कल। कितना 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 दीपक? सर -55.45 45 किलो किलो जूल। वेरी गुड, सही है। तो क्या आंसर सबका आया? यस सर। Yes, sir. P1 की वैल्यू कितनी थी? Yes, sir. P1 की वैल्यू कितनी थी? P1 कितना था बताइए? 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल, ओके। एंड वॉल्यूम इज, इनिशियल वॉल्यूम 0.4 मीटर क्यूब। 0.4 मीटर क्यूब। 4 मीटर क्यूब, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू टेक द ln। ln किसका लेना है? ln फाइनल वॉल्यूम 0.1 0.1 1 अपॉन 0.4 0.4। सॉल्व कीजिए इसको एंड यू विल गेट द आंसर। तो इसको सॉल्व कीजिए। ये किसमें है? किलो पास्कल में, ये मीटर क्यूब में। तो ये जो यूनिट आएगी फाइनली वो किसमें आएगी? किलो जूल में। ओके, इफ यू कन्वर्ट दिस किलो पास्कल इनटू पास्कल देन यू विल गेट द आंसर इन योर आंसर इज इन जूल। हो गया बेटा सबको? कोई डाउट बेटा किसी का? एनी डाउट? No, sir, हो गया। नो सर। सर एक Okay. क्विज आई है। किस आई है बेटा? आपने कुछ वैल्यू गलत करी है। क्या गलत करी है आपने? सर क्विज आई है, क्विज आपने क्विज भेजी है। अच्छा, क्विज आई है। हाँ, क्विज करनी है बेटा आपको। ठीक है। ओके, so this is all for this lecture. Thank you class. थैंक यू सर। Okay, you can leave and do the quiz. Thank you, sir. Okay.